हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने कंस्टलेशन बताए थे और कंस्टलेशन के बारे में सप्तऋषि ऑफ इंडिया या उर्सा मेजर ग्रेट बियर के बारे में बताए थे। उसके बाद आपको पॉइंटर के बारे में बताए थे। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ इम्पोर्टेंट्स कंस्टलेशन का नाम लेते हैं, जैसे कि उर्सा माइनर, ओरियन, कैनिस मेजर, स्कॉर्पियो, साइग्नस। ये सब वेल नोन कंस्टलेशन है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो आप फिर से जानेंगे। प्रीवियस क्लास में आपको ध्रुव तारा के बारे में बता दिए थे, पोलर स्टार, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में पाया जाता है। इसका दिशा कभी नहीं बदलता है और रात्रि के समय जो हमारे समुद्री यात्री होते हैं इसी से डायरेक्शन को पहले ज्ञात करते थे, लेकिन अब किससे ज्ञात करते हैं? चुंबकीय कंपास से, मैग्नेटिक कंपास से डायरेक्शन को ज्ञात करते हैं समुद्री यात्री। तो आगे हम पढ़ते हैं द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में आपका क्या कौन सा आता है? तो द सन, द 8 प्लेनेट एंड दियर सैटेलाइट्स, माइनर प्लेनेट, एस्टेरॉइड्स, मेटेराइट्स एंड कॉमेट्स दैट मूव अराउंड द सन। ये आपका सोलर सिस्टम के अंदर ही आता है। और द सोलर सिस्टम इज ए फैमिली ऑफ द सन विच इंक्लूड, जिसमें शामिल कौन कौन है? द सन, 8 प्लैनेट्स एंड दियर सैटेलाइट्स, माइनर प्लैनेट्स, छोटे ग्रह, एस्टेरॉइड्स, मेटेराइट्स एंड कॉमेट्स। ये सभी के बारे में हम मेटेराइड, एस्टेरॉइड और कॉमेट्स के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन आगे देंगे। एंड लेट अस स्टडी ऑफ इन डिटेल। सबसे पहले द सन के बारे में। तो आप सभी जानते हैं द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज ए स्टार। सन इज ए स्टार एंड इट लुक्स ब्राइटर एंड बिगर लाइक ए बॉल ऑफ फायर। ये धड़कते हुए आग के गोले के जैसा होता है। एंड बिकॉज इट नियर टू द अर्थ, ये सबसे नज़दीक है पृथ्वी के, इस कारण से ये हमें इतना बड़ा और ज़्यादा चमकीला दिख पाता है। इट है अबाउट द 1500 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी दूरी है? 15 लाख किलोमीटर। एंड इट्स डायमीटर अबाउट, इसकी जो डायमीटर है, व्यास है, 109 टाइम्स ऑफ द अर्थ डायमीटर, पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। एंड द सन मेड ऑफ द हॉट बर्निंग गैसेज। सन का निर्माण कैसे हुआ है? तो हॉट बर्निंग गैसेज से, जिसमें गैसों से हुआ है। इट इज ए सरफेस टेम्परेचर अबाउट द 60,000 डिग्री सेल्सियस। इसका सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज ए वाइटल सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। कहता है इसके सोर्स ऑफ लाइट और हीट के कारण ही हमारे अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट है। अगर सन नहीं होता तो ये हमारा लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है। सूर्य से एनर्जी को लेकर प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, उस एनर्जी को स्टोर करके फिर हम लोग को प्लांट अलग अलग फूड के तौर पर प्रोवाइड करते हैं। इससे ही हमारा जीवन चलता रहता है। इसके अलावा हमारे टेम्परेचर को बनाए रखते हैं और फेवरेबल टेम्परेचर हमारी पृथ्वी को प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइट फ्रॉम द सन रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेनेट ऑफ दियर सैटेलाइट्स। लाइट फ्रॉम द सन, सन से जो भी लाइट है बहुत सारे प्लेनेट और सैटेलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उसके माध्यम से चमकते हैं। यानी प्लेनेट और सैटेलाइट्स में अपना कोई लाइट्स नहीं होते हैं। द वी आर एबल टू सी देम इन द स्काई। आप कुछ आकाश में कुछ चीज़ें देख सकते हैं। फैक्ट ऑफ द फैक्ट में सन के बारे में बताया जा रहा है। प्रक्सिमा सेंचुरी सीन इन द हब्बल, जो कि एक पिक्चर दिया गया है। आवर सन वाज बॉर्न अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। हमारा जो सन है वो 4.6 बिलियन पहले ही इसका जन्म हुआ है। आ लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट द 8 मिनट्स ऑन द रिच टू अस। लगभग 8 मिनट या 8 मिनट 50 सेकेंड का समय पृथ्वी तक सनलाइट को पहुंचने में लगता है। एंड द स्टार नियरेस्ट टू द सन के नियरेस्ट स्टार के रूप में प्रक्सिमा सेंचुरी है। इट इज 4.2 लाइट ईयर। लाइट ईयर इज ए डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट। डिस्टेंस मापने का एक यूनिट है, इकाई है।
लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी प्रैक्सिमा सेंचुरी का डिस्टेंस क्या है 4.2 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, and the light which reaches today started from Proxima Centauri is 4.2 year ago। कहता है the light which reach us today, जो लाइट आज स्टार्टेड फ्रॉम Proxima Centauri वो आज से 4.2 ईयर वर्ष पहले से ही शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है द बर्ड सन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन बर्ड सोल SOL विच मीन्स इज ए सन ऑफ गॉड। सन को ऑफ गॉड भी कहा जाता है, सूर्य देवता भी कहा जाता है। एंड द वैदिक पीपुल इज ऑल्सो वर्शिप द सन एज द डीटी इज कॉल्ड सूर्य। वैदिक पीपुल यानी वैदिक कल्चर के मानने वाले लोग उसे सूर्य के रूप में भी पूजते थे। अगला आपका है द प्लेनेट। तो प्लेनेट हैज नो लाइट, नो ऑन लाइट एंड हीट। The planet do not have their own heat and lights and they made of the solid material and gases। ये आपका प्लेनेट का डेफिनेशन। आप सभी जानते हैं कि टोटल हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं, इसके अलावा बाकी और भी प्लेनेट हैं जिसको माइनर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा प्लेनेट कौन कौन सा है ध्यान देंगे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपका 8 प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, जिसे मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स ये पहले 4 को इनर प्लेनेट के रूप में जाना जाता है और बाद के 4 यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को आउटर प्लेनेट के तौर पे जाना जाता है। एंड द प्लेनेट रिमेन्स कांस्टेंट मोशन हैंस दे आर कॉल्ड प्लेनेट विच ग्रीक मीन्स ऑफ वंडरर। कहता है इसमें अपना खुद का मोशन होता है और अपने ही अक्ष पर अपने ही गति से चलती रहती है। ऑल द प्लेनेट्स आर नियर द स्फेरिकल इन शेप। सभी प्लेनेट जो है वो लगभग गोल होता है, बट दे आर डिफरेंट साइज, लेकिन साइज उनका अलग अलग होता है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है और मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट। एंड देयर कंप्राइजेज आर ऑल्सो डिफरेंट मरकरी। द कंपोजिशन आर ऑल्सो डिफरेंट मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, रॉकी नेचर। ये रॉकी नेचर के होते हैं कौन कौन, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है गैसियस और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वेनस इज द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। वेनस सबसे तीसरा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आकाश का। एंड नेक्स्ट टू द सन और मून। किसके बाद, सन और मून के बाद तीसरा सबसे चमकीला वेनस है, जिसको शुक्र भी कहा जाता है। एंड मार्स इज द रेडिश अपीयरेंस। मार्स को रेड ग्रह, रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये देखने में ही रेडिश लगता है। विस्टा फैक्ट, Venus is called morning star and seen in the sky before the sunrise and evening star in the sky after the sunset। सूर्य उगने से पहले और सूर्य डूबने से पहले वेनस हमें दिखाई देता है। तो सुबह में सूर्य उगने से पहले इसे मॉर्निंग स्टार के रूप में और सूर्यास्त होने के बाद इवनिंग स्टार के रूप में इसे भी कहते हैं। वेनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे सैटर्न के बारे में, है ना। उसके बाद मोशन के बारे में, मूवमेंट के बारे में, प्लेनेट के मूवमेंट के बारे में, रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में। तो आगे आप पढ़ के आएंगे। और आज जो भी बताया गया अंडरलाइन, डिफिनीशन या मेन पॉइंट्स, उसे आप अपने कॉपी में लिखें और पिक खींचकर हमें भेजें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।